Now, give me a little brief. The last session I had with you. Yes, in last session, we have discussed about what I have in interest in, what kind of a person I am, and what should I take in future. And what did I tell you to go in for after your 10th? You told me for civil services, Okay. army. Yeah. Are you okay with it? Yes, sir. Okay. Now, why do you want this session, the study schedule session? Uh, for board exams, I want you to tell me some points how I should study for my board exams. Okay. When are your board exams? It's from 6th May. 6 May. So we have, let's say, 2 months. Yes, yes, sir. 2 months. So what are you doing as of now in terms of your studies? Do you have to go to school? Are there any Yeah, online classes going on? yeah. I go to school. Okay. Uh, it, it's from 10 to 1. Okay, 10 to 1 10 you are to in school. So are you able to sit down and understand what they're talking to you? What are they teaching? Are you able Yes, to understand that? yes, yes. Okay. How much time will it take for your syllabus to be over? My syllabus is over. I am starting revising it. Revising it. Okay. Any particular subject you're very comfortable with? कि मुझे ये Uh, पढ़ने में बहुत मजा आता है. yeah, SST, SS, Social SST. Science. Okay, Yeah, fine. And 10 to 1 you are in school. Before yeah. 10, of course, busy eating, etc. After 1, what exactly you do? Then I have to go for my maths tuition at 1:30. Okay. Then I come from there at 3 p.m. Mm-hmm. Then I am free. Then I come and rest for some time, and then I study for 1 hour, Mm-hmm. and then I plays for some time, and at 6 I have to again go for a tuition, science tuition. तो फिर और ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है यार? 10 से 1 बजे तक स्कूल में रहते हो, फिर मैथ्स की ट्यूशन जाते हो, फिर साइंस की ट्यूशन जाते हो. एक इंसान इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है भाई. मतलब कम अब ही अब पढ़ते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. अब जब आप मैथ्स की ट्यूशन जाते हो तो समझ में आता है क्या पढ़ा रहे हैं. यस, यस। ओके. तो अब अगर मैं मान लो तुमसे बात ना करूं, तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करो, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कि मुझे ना यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं. 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ. मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझे पता नहीं कैसे पढ़ना है, मुझे पता नहीं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या मैं याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, या मैं पढ़ते पढ़ते कहीं और ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ. तो अब मुझसे यस, स्पेसिफिकली बात करो कि मुझे ये समस्या आ रही है. एक तो प्लान कैसे बनाऊं मैं अपना पढ़ने के लिए, ओके, और तो अभी थोड़ा सा जो मोटिवेट। हाँ, 10 से 1 बजे का जो स्कूल है और ये 2 ट्यूशन्स हैं, इसके अलावा बाकी टाइम में कुछ पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो या थक जाते हो? वन वन आवर तो सर पढ़ लेता हूँ मैं। ओके. 1 आवर। यस। ओके, उसमें क्या चीज़ पढ़ते हो? उसमें सर जैसे अगर कोई टेस्ट है तो उसका पढ़ लिया, या फिर मतलब कोई ओके, ऐसे अगले दिन स्पेसिफिक। जो जो भी टेस्ट है उसकी तैयारी करते हो? यस, यस सर। ओके, तुमने ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं बना रखा है कि मेरे को एग्ज़ाम तक ये सारा पूरा रिवाइज करना है, और मेरा मैथ्स में इतना रह गया है, साइंस में इतना रह गया है, एसएसटी में इतना रह गया, ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं बनाया है? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे असेसमेंट, राइट? असेसमेंट का मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ हम लेट्स से मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं. मैथमेटिक्स में अगर आज तुम्हारा टेस्ट हो जाए 10th का, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम पास हो जाओगे कि नहीं? ये एरियाज मेरे ग्रे एरियाज हैं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. मतलब ऐसे यार लगा लो आप, 3-4 कोई मतलब स्पेसिफिक चैप्टर हैं, उसका नहीं आता, बाकी आई नो। ओके, अब जो ट्यूशन में मैथ्स में पढ़ा रहे हैं वो वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं? सर अभी तो ये स्कूल में मेरे ऐसे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, देखो, जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है ना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके हम बाकी आसपास का तामझाम करते रहे, तो वो प्रॉब्लम जो है ना, फिर वो बहुत बड़ा बवंडर बन के आती है. तुम्हारे सेशन से पहले मैं जो काउंसलिंग कर रहा था, वो एमबीबीएस का स्टूडेंट था, 3rd ईयर का, और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देना चाहता था कि बहुत ज़्यादा हो गया, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता. उससे पहले सेशन था, उसमें भी. तो आजकल जो सेशन चल रहे हैं सारे एग्ज़ाम एंग्जाइटी के चल रहे हैं. तुम्हारे पास अभी 2 महीने हैं, तो मुझे ये बताओ कि ये जो
चैप्टर्स हैं जो तुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, जो ट्यूशन में जाते हो, क्या उनसे तुम उनको बोल सकते हो कि जी पहले ये करवा दो, ताकि सिर से जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी हट जाए? यस सर, कह सकता हूँ। और जो ये ट्यूशन पढ़ते हो इसमें ग्रुप में पढ़ते हो या अकेले पढ़ते हो? ग्रुप है सर, 10th स्टैंडर्ड का हमारा, स्कूल वाले जो फ्रेंड्स हैं उनका है। और जब उस क्लास में बैठते हो तो क्वेश्चन पूछते हो हाथ खड़ा करके कभी, कि नहीं चुपचाप बैठे रहते हो बस? हाँ मतलब सर, जब प्रॉब्लम होती है तब तो पूछ लेता हूँ। आर यू श्योर? यस। नहीं, अगर नहीं करते हो तो बोलो कि नहीं मैं नहीं पूछता, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, आई एम जस्ट अ गुड बॉय। नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम आई आस्क, मोस्ट ओके, ऑफ द टाइम। तो कॉपी पेन ले लो। सबसे पहले आपको अपने मैथ्स के टीचर को ये बोलना है कि सर ये 4 चैप्टर्स हैं, मुझे इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, आप या तो क्लास के साथ मुझे पढ़ा दो या मुझे अकेले पढ़ा दो, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए तो मुझसे ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो मेन बर्डन मेरे दिमाग पे है इसको ख़त्म करो। डन, लिख लो। यस डन। और ये ट्यूशन कब तक चलेगी तुम्हारी मैथ्स की? सर, ये तो एंड तक ही चलेगी, पेपरों तक। ओके 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 ओके। तो जो मैथ्स के ट्यूशन सर करवा रहे हैं तुम्हें, तुम उस उनके साथ चल पा रहे हो या तुम्हें लगता है कि नहीं मैं पीछे हूं और वो आगे जा रहे हैं? नहीं नहीं, सेम ही चल रहे हैं सर, मतलब मैम है तो उनके साथ ही चल रहा हूँ। तो ये जो 4 टॉपिक तुम्हें आते नहीं है ये मैम करवा चुकी हैं या अभी करवाने हैं उन्होंने? एक बार तो करा दिए सर, तो अभी फिर उसके बाद अब हाँ, तो देखेंगे। ये तुम्हारे ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज क्लियर कर लो अपने। डन। यस। और ये स्कूल कब यस। तक चलेगा? स्कूल तो सर, ये भी अभी पेपरों तक ही चलेगा सर, ये भी। नहीं मतलब तुम्हें बीच में कुछ ऐसे दिन नहीं मिलेंगे कि जब तुम्हें ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सको? ऐसा नहीं होगा? वो तो फिर जब पेपर आएंगे उससे कुछ पहले मैं ले लूंगा, ब्रेक ले लूंगा। हाँ, नहीं कितने दिन की? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 20 एक दिन की ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, 20 या 25 दिन की ब्रेक ले लो। ओके सर। ठीक है ना? बिकॉज ओके। एंड में जो है सिलेबस हो चुका है, स्कूल में एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद पता नहीं मुझे अपनी मैं पढ़ाई को ध्यान में रखूँ तो जनरली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ती है। डन। ओके। यस। साइंस में क्या इशू है? साइंस में तो ठीक चल रहा है सर, साइंस में ठीक है। जो ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके। ये जो दोनों ट्यूशन वाले हैं ये टेस्ट लेते हैं कभी कभी? यस सर, टेस्ट लेते हैं। उसमें क्या परफॉर्मेंस आ रही है? उसमें भी सही आ रही है, साइंस में भी ठीक है, मैथ में बस मतलब वही जो सब्जेक्ट मतलब जो चैप्टर नहीं आते उसमें डाउन हो जाता है, वरना ठीक है। ओके। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है? मतलब मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं गैप्स मिल जाए, जब तुम्हें कहीं भी इधर उधर ना जाना हो, तुम टिक के घर पे बैठे हो, ताकि तुम्हें मैं बताऊं कि इस टाइम पे ऐसे ऐसे पढ़ लो। ओके ओके। यस सर, संडे ऑफ। एक दिन सैटरडे। संडे ऑफ मिलता है। यस। ओके। तो जब आप सुबह कितने बजे उठते हो? 8 o'clock। तो 10 बजे अगर स्कूल है तो भूल जाओ, वो तो वैसे ही नहाने धोने में खाना खा के पहुंचने में लग गया तुम्हारा। अब 10 से 1 बजे जब आप स्कूल में बैठे हैं तो आप फोकस कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? यस, हो जाती है सर ऐसे, मतलब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो हो जाती है, वरना अगर ऐसे मतलब टीचर नहीं है तो नहीं होती, तो नहीं हो पाती। ये थोड़ा सा ना, अब 2 महीने रह गए हैं, अब ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। यस। मतलब 10 से 1 बजे का जो पीक टाइम होता है यही टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा हमारी आउटपुट निकल सकती है। ओके। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये 2 महीने थोड़ा कमी ना हो जाए। ओके। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर हो, तुम्हारी अपनी एक काइंड ऑफ कैसनोवा इमेज है, थोड़ा सा थोड़ा सा कमी नहीं हो जाओ। ठीक है? यस सर। तो जब भी आप 10 से 1 बजे स्कूल में जाते हो तो वहाँ से कुछ गेन करके आओ कि ओके इस टॉपिक में मैंने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ताकि मेरे को दोबारा ना प्रिपेयर करना पड़े, बिकॉज स्कूल काफ़ी लंबे चल रहे हैं। ठीक है? ये यूज़फुल हो जाना चाहिए आपका 10 से 1 बजे का। उसके बाद घर आते हो, खाना खाते हो, 1:30 आप चले जाते हो और 3 बजे वापस आते हो, तो ये इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। यस। 3 से 4 बजे 1 घंटा आपको ब्रेक चाहिए, यस। बिकॉज 10 बजे से लेके कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है? और शाम की ट्यूशन कितने बजे होती है? 6 o'clock, 6 p.m. ओके।
तो 3 to 6 के बीच में मैं ये चाहूँगा कि 45 मिनट्स to 1 आवर का टाइम निकालना ज़रूरी है। ओके। ठीक है। और इस वक्त करना क्या है, अब जो स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन में वो कोई होमवर्क देते हैं, कुछ रिवीजन करने के लिए देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं वो लोग? ये साइंस में जैसे जो सर ने पढ़ाया होता है फिर वो मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे। ओके, तो उसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है तुम्हें? मतलब हमें 1 घंटा बीच में मिल रहा है तो 1 घंटा कहाँ यूटिलाइज करना मैं वो बता सकता हूँ फिर। अगर तो नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती सर। ओके, ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमारे पास 1 घंटा ये हो गया। ठीक है ना? यस। अब लिख लो यस। नोटबुक में कि 1 घंटा हमारा जो है मे बी 4 to 5, यस। 1 घंटा हमें मिल गया, राइट? अब 6 बजे आप ट्यूशन जाते हो, कितने बजे आते हो? अराउंड 7-7:15। मान लो 7:30 है तो और खाना कितने बजे खाते हो? 8:30-9 o'clock के बीच में। कोई गेम खेलते हो इस दौरान, लाइक जब ट्यूशन से, साइंस से ट्यूशन से आए तो कुछ, बिकॉज एकदम से फिर दोबारा पढ़ने बैठना कोई मतलब नहीं है, बहुत मुश्किल है। मतलब अभी जैसे मैं मैथ्स की ट्यूशन से आ जाता हूँ 3 o'clock, फिर मैं 4 to 5 पढ़ के फिर 5 to 6 मैं खेल के फिर ट्यूशन जाता हूँ। ओके, ब्यूटीफुल। तो तुम्हारा वो प्ले वाला सिस्टम हो गया है, राइट? और रात को कितने बजे सोते हो? रात को 11। ओके फाइन। तो तुम्हें 8 घंटे की नॉर्मल नींद चाहिए, तो तुम क्योंकि 8 बजे सुबह उठते हो तो अराउंड 11-11:30 अगर सोओगे तो चल जाएगा हमें। तो इसका मतलब 9 से लेके 11:30 बजे तक हमारे पास 2.5 घंटे बचते हैं। तो 2.5 घंटे तो नहीं हम पढ़ पाएंगे, 2 घंटे ले लेते हैं, तो 2 घंटे हम वो ले लेते हैं और 1 घंटा हमारा 4 to 5। तो हमें पर डे जो है 3 आवर्स की स्टडी मिल रही है, अपार्ट फ्रॉम जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा। और रिलीजियसली अगर फॉलो कर लोगे तो तुम टॉपर हो जाओगे स्कूल के, ये 3 घंटे भी अगर रिलीजियसली फॉलो कर लोगे। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए तुमसे, मैं तुम्हें एक पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी बताता हूँ। ओके। पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी क्या होता है, मान लो तुम्हें किसी दिन स्कूल नहीं जाना है, सारा दिन तुम्हारे पास में है, तो पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी क्या होता है? नॉर्मल जैसे 8 बजे उठते हो, कोई बात नहीं, 8 बजे उठो, 8:30 तक खाना पीना थोड़ा जो भी तुम्हें करना है, या 9 o'clock तक ले लो, 8 to 9 तुम्हारा ऑफ टाइम है। सो उसके बाद में पढ़ने बैठना है 9 to 11। ठीक है। अब 9 to 11 तुम्हारा फर्स्ट पैकेट ऑफ स्टडी है। तो 9 to 11 जो तुम्हारा फर्स्ट पैकेट ऑफ स्टडी है, इसमें तुम एक ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ोगे। मान लो तुमने साइंस ले ली या मैथ्स ले लिया या कोई और सब्जेक्ट ले लिया, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। और ओके। इस 2 घंटे में जो है, आई एम श्योर यू हैव अ रूम, एक रूम है पढ़ाई करने के लिए। ठीक, उसका दरवाजा बंद, मोबाइल साइलेंट पे, ओके। मोबाइल साइलेंट पे, मोबाइल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके। और 9 बजे आप जैसे ही बैठे, सबसे पहले एक शीट ऑफ पेपर लेनी है। शीट ऑफ पेपर लेकर के तुम्हारे मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन सबको लिखना है। ओके। मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो गया, मम्मा क्यों मेरे से नाराज़ रहते हैं, जो भी मन में चल रहा है सारा का सारा पोर डाउन, और उसको फोल्ड करके साइड में रख के बोलना ये मेरी ज़िंदगी है, इंपॉर्टेंट है, अभी मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये देखूंगा। ओके। क्योंकि ये अगर अपने थॉट्स को वॉमिट आउट नहीं करोगे तो जब पढ़ने बैठोगे तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या आएगी, ये थॉट बीच बीच में से ऐसे ऐसे आएंगे, यार फ्रेंड का मैसेज ना आ गया हो, ऐसा ना हो गया, वो ना हो गया हो। तो इनको शांत करने का एक ही तरीका है कि वॉमिट देम आउट ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड कीप इट साइड। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट लिया, मान लो मैथ्स लिया, मैथ्स की बुक लेकर के सिंपल क्वेश्चन से शुरू करना है। ओके। एकदम से ये नहीं कि जो क्वेश्चन 6 दिन से नहीं आ रहा उसको सबसे पहले शुरू करना है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी वाले सवाल को लेकर शुरू करना है। ठीक है। तो 2 घंटे में 40-40 मिनट के तुम 2-2.5 पैकेट बना सकते हो। जैसे 9 बजे शुरू किया, 9 से 40, 9 से 45 तक पढ़ाई करी, उसके बाद 5-6 मिनट का ब्रेक लिया। अब ब्रेक में कमरे से बाहर नहीं जाना है, ओके। कमरे में ही रहना है। बिकॉज शुरू में तुम्हें 5-6 मिनट लग जाएंगे अपने आप को किताबों में डालने के लिए। ओके। मन जो होता है, जब भी तुम पढ़ने कोई भी अच्छा काम करते हो तो मन क्या करता है, एक सोल्जर बोलता है पढ़ाई कर, मन के 10,000 सोल्जर बोलते हैं पढ़ के क्या फायदा है, बाद में पढ़ लियो, हो जाएगा, देख लेंगे, राइट? तो यहां तुम्हें उनको शट अप कॉल देनी है। तो तुम 9 से 9:45 तक तुमने पढ़ाई करी और 5-6 मिनट के लिए जस्ट सिट देयर। कुछ खाना नहीं है, तुम लिक्विड ले सकते हो, कुछ पी सकते हो। खाना नहीं है, जैसे ही खाओगे तो टमी में वो जैसे ही खाना जाएगा तो वहां एनर्जी चली जाएगी, तो फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोग फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं,
वो व्रत इसीलिए रखते हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है टमी में ना जाकर के हम जो भी करना चाहते हैं उस तरफ फोकस हो जाए, ठीक है। ओके ओके 5-10 5 मिनट 6 मिनट की ब्रेक की और उसके बाद में फिर वापस अपनी पढ़ाई। इस 5-6 मिनट में पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, अच्छा मैंने इतना पढ़ लिया है, अच्छा आगे मैं पढ़ूं या ना करूं, नहीं, इसमें ऐसा है नहीं। इट्स अ क्लीन ब्रेक। तो ये छोटी ब्रेक हो गई। तो 9:45 से लेकर के फिर आप तकरीबन 10:30 तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 मिनट की ब्रेक और टिल 11 o'clock तक, मतलब वो 25 मिनट 20 मिनट का सेशन होगा लास्ट वाला। तो 9 to 11 आपने एक बहुत अच्छा सेशन ले लिया। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं अपने मोबाइल को ऑफ करके आता हूँ। ओके I'm in a session. I'll call you after. I'll call you after some time. I'm in a session as of now. Yeah. ओके राइट। सो 9 to 11 आप करें तो 11 to 12 आपका 1 घंटे का ब्रेक है। जो मर्जी कर, डांस कर, मस्ती कर, खाना खा, जिस जिसकी कॉल आई है 9 to 11 उन सबको कॉल कर, ठीक है। ये मस्ती टाइम होता है। तो 9 to 11 आपका फर्स्ट पैकेट लग गया, 11 to 12 आपकी मस्ती टाइम हो गया। फिर उसके बाद में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक जो भी लंच टाइम है उससे पहले एक पैकेट और लगाना है। तो इस तरीके से 1.5 से 2 घंटे का पैकेट, बीच में 1-1.5 घंटे की ब्रेक, फिर 1.5 से 2 घंटे का पैकेट, फिर बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे की ब्रेक। एक दिन में कम से कम 4 एक पैकेट प्लान करो, इससे ज्यादा प्लान मत करो। किसी एक संडे वाले दिन ये करके देख, ओके सर ठीक है। संडे वाले दिन करके फिर मुझे फीडबैक देना है, हाँ मैं ये कर पा रहा हूं। ओके तो अगर आप 4 पैकेट लगाते हो तो तकरीबन 7 घंटे से 8 घंटा आप पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता था कि अगर तुम्हें मान लो 25 दिन या 30 दिन तुम क्लीन ब्रेक ले लेते हो, कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, तो तुम्हारे पास कितने पैकेट हो गए? 30 into 4 120 पैकेट्स हो गए, 120 पैकेट हो गए तुम्हारे। यस सर आर यू विद मी? समझ रहे हो ना 120 पैकेट कैसे हुए? यस तो अब तुमने इस 120 पैकेट्स को डिवाइड करना है। जैसे मान लो साइंस के लिए तुम्हें लगता है कि 25 एक पैकेट में मेरा काम हो जाएगा, मैथ्स के लिए मे बी अगेन 25 पैकेट्स लग जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए मान लो 15 पैकेट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो असेसमेंट करनी है कि मेरा इतना इतना बचा हुआ है और इसके लिए मेरे को इतने पैकेट्स चाहिए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये जब सेशन खत्म हो जाएगा और साइंस की जब आज चले जाओगे तो आकर के ये असेसमेंट करके मुझे व्हाट्सएप या मेल कर देना कि मुझे इस वक्त अगर एग्जाम के लिए तैयार होना है तो मुझे मैथ्स के लिए इतने पैकेट चाहिए, इसके लिए इतने पैकेट चाहिए। वो तकरीबन 100 से 125 पैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं प्रिपरेशन के लिए। ओके अब हमने इनको फिर एग्जीक्यूट करना है। जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी बीच बीच में, इट्स ऑल राइट। तो बीच में सर्टन डेज होंगे जब मैं तुम्हें ये कहूंगा कि क्लीन ब्रेक ले लो। जैसे तुमने अगर 4 दिन तक सीरियसली सारे 4-4 पैकेट लगाए, 16 पैकेट तुम लगा चुके हो, तो तुम एक दिन ऑफ कर सकते हो। एक दिन कुछ नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो मर्जी है वो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम अपने मन को पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी में लगा पाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और अपने बारे में भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये कर चुका हूँ। डन। तो मैं इस सारे को नटशेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आप असेसमेंट करोगे कि मेरा ये बचा है, मेरे को इतने इतने पैकेट चाहिए। उसके बाद ये अभी इस संडे को अपना ये पैकेट सिस्टम को अप्लाई करके देख, फिर मुझे बताना कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ या मेरे से 2 ही पैकेट लगे या 1 ही लगा या 3 लगे, नहीं मैंने 4 लगा लिए, वो मुझे फीडबैक दे। उसके बाद हम इसको फिर दोबारा से अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा जब तुम एग्जाम के लिए जाओगे और तुम्हें मजा भी आएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेनी है कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको एंड में मत छोड़ कि ये मैं बाद में कर लूंगा। अभी जैसे मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, सीधा ट्यूटर को जाके बोल, जो भी मैडम पढ़ा रही है वो पढ़ाती रहे, बोलो मैडम मेरे को तो ये नहीं आता, आप इसको क्लियर करो। तो हमारे मन से जितने ये हेडेक्स हैं ये जितने खत्म होना शुरू हो जाएंगे, फियर जो है डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, उतने हम इंथुजियास्टिक हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ताकि जब हम एग्जाम में जाएं तो एक अटैकर की तरह जाना है, मतलब डरते डरते नहीं जाना कि पता नहीं कोई सवाल आ गया होगा नहीं होगा। एक अटैकर की तरह जाना है कि देखी जाएगी, मैं करके दिखाता हूं। तो उसके लिए अभी ये तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम है। तो दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू डू इट। अब मुझसे सवाल पूछो। 120
तो ऐसा ही जो करने हैं मैंने पैकेट्स लगाने हैं, तो ये जैसे मतलब पहले साइंस का पूरा खत्म करूं, मैथ्स नहीं का नहीं कि? नहीं नहीं नहीं, जैसे अब हमने एक दिन में 4 पैकेट लिए, तो अगर मैंने सुबह मैथ्स का पैकेट लगा लिया तो उस दिन फिर मैथ्स नहीं पढ़ेंगे हम। ओके। हाँ, ये मिक्स करके चलेंगे। अगला पैकेट हो सकता है थोड़ा लाइट रख लिया, सोशल साइंसेज वगैरह रख लिया। थर्ड पैकेट, क्योंकि अब हर एक आदमी का अपना एक स्टडी का टाइम होता है। जैसे मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स पढ़ना बहुत अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स मेरा फोकस बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से तुम्हें अभी तक आइडिया लग गया होगा, 10th में हो, कि ये वाले टाइम में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ओके। तो उस यस टाइम पे यस। जो भी टॉपिक तुम्हें लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस टॉपिक को उस टाइम पे रख लो। ओके। पैकेट्स को ओके। जो तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं दोपहर को थोड़ा सा नींद सी आ रही होती है, ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाई कर पाता हूँ, तो मे भी उस पर थोड़ा लाइट वाला रख लो। ये तुम्हारे अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, बॉडी क्लॉक के हिसाब से रख सकते हो। ओके। करके देख, बड़ा मजा आएगा। ओके। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको पढ़ाई की डेफिनेशन बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी, और एक बार पैकेट सिस्टम में पड़ गए तो दे हैव बीन टॉपर्स।